आज कर लिया कल छोड़ दिया, इससे काम बनने वाला। कोई भी नियम ले लो आप, छोटे से छोटा नियम, ये मत समझिएगा कि नियम कोई छोटा होता है, आपकी लगन होनी चाहिए उसमें। कोई भी नियम ले लो। भक्तमाल में तो बड़ा एक रसीला वर्णन है। वहां वर्णन है कि जगन्नाथ, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के पास में एक किसान था, कृषक, और वो किसान का ना तो मंत्र जपता था, ना कोई गुरुजी थे उसके, किंतु किसी ने कहा कि कुछ नियम ले लो, तो जगन्नाथ भगवान की महाराज भोग आरती उसने करना प्रारंभ किया। राजभोग आरती, दोपहर की जो आरती हो, नियम बना लिया कि हम राजभोग आरती करेंगे ही करेंगे। तो जहां दोपहर का समय राजभोग का होता था, कहीं था भागकर मंदिर जाता था। और भगवान उस नियम से इतने प्रसन्न हुए कि किसान खेत जोतता था, कोई नौकर नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान था, तो भगवान ही नौकर बनकर आ गए। और वो किसान खेत जोता था तो भगवान बीज बोते थे। एक दिन संयोग ऐसा बना कि दोपहर का समय था, बहुत कड़क धूप, कृषक जोत रहा था, पीछे से बीज बपन हो रहा था भगवान के द्वारा। थोड़ा 2-4 फुट जमीन रह गई जोतने बोने की, तो जो समय हुआ तो कृषक ने हल रोक दिया और बोले तू बैठ, मैं दर्शन करके आ रहा हूं, आरती करके आ रहा हूं। भगवान ने कहा आरती तो रोज होती रहती है, कल कर लेना, इतनी गर्मी है, तुम्हारे चक्कर में मैं भी बैठा रहूंगा, और तुम जाओगे आओगे, पहले ही कर लो फिर जाना। कृषक ने डांट लगाई उस सेवक को, चुप रहे, मेरे बीच में मत आया कर, और चल पड़ा। तो भगवान ने सोचा इसको बावरे को पता नहीं है, तो मैं प्रकट होकर के बता देता हूं कि जिसकी आरती करने जाते हो मैं ही हूं। तो भगवान प्रकट हो गए, और जो प्रकट हुए तो आकर के प्रणाम किया, परिक्रमा लगाया और फिर भागा। भगवान बोले अब काहे को जा रहा है, जब मैं ही तुम्हारे हूं। तो रो करके कहा कि हमारे जीवन में और तो कोई नियम नहीं है, एक आरती का नियम है, राजभोग आरती का, जिसके कारण तो हमारे घर में हमारे साथ रहते हो। अगर वह नियम टूट जाएगा तो तुम भी हमको छोड़कर चले जाओगे। तो नियम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नियम बना रहेगा तो आप भी हमारे पास बने रहोगे। तो नियम कुछ जीवन में रखना चाहिए, ये भी साधना का सूत्र है। कुछ समय निर्धारित हो और एक जीवन की निष्ठा हो कि ये काम करना, ये नहीं कि सुबह को शाम में टाल दो, शाम को दूसरे दिन में टाल दो, फिर टलता रहता है। महाराज सब कुछ टाल देते हैं, भोजन नहीं टालते। भजन तो टालने में नंबर 1, भोजन टलेगा नहीं। तो श्री हनुमंतलाल जी महाराज के जीवन की विशेषता है, एक नियम ले रखा है कि हमको राम काज कीने मन मोहि कहां विश्राम। विश्राम तब होगा जब राम काज पूरा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के सामने इसलिए नियम की बात कह रहा था कि समय निर्धारित रहना चाहिए। सुग्रीव जी महाराज ने भी भगवान के सामने यह संकल्प किया था कि हम जानकी की खोज कराएंगे, किंतु उसके बाद भी भूल गए। और जब भूल गए तो भगवान एक दिन प्रातःकाल महाराज जहां विराजमान थे, लखन को कहा कि हमारा धनुष लाओ। लखनलाल सोचे मामला क्या है, थोड़ी आंखें तनी हुई हैं। तो धनुष्मान लाने के लिए जाने लगे। बोले प्रभु धनुष मंगा क्यों रहे हो? बोले जय सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था वो बाण अभी हमारे पास में है, उसी से सुग्रीव का वध करूंगा। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए अपने श्री लखनलाल जी कि आज हमारा वाला पाठ इधर चला गया। हम तो पहले से कह रहे थे कि ये लोग ऐसे नहीं समझते हैं। और जब बाण लेकर के आए, धनुष बाण दिया, तो बोले हताऊं मैं काली, आज नहीं कल मारूंगा। अच्छा, मैं कई बार लोगों से पूछता हूं, आपको यदि सच्चा गुस्सा है तो किसी को कहोगे कल आ जाना, सुबह सुबह गाली सुनाऊंगा। आज गुस्सा हूं और गाली कल सुनाऊंगा।
ये नहीं हो सकता। अगर सच्चा गुस्सा होगा तो आज गुस्सा है तो गाली भी अभी निकलेगी। तो भगवान का वो अभिनय था, भगवान का अभिनय था, क्रोध था नहीं, क्रोध का अभिनय था। भगवान राम को कभी क्रोध आता ही नहीं है। और पुनः कह दे, भगवान राम किसी को कभी दंड नहीं देते, कभी किसी को दंड देते ही नहीं, और कभी क्रोध नहीं करते हैं। भगवान राम की तो अपनी विलक्षणता है। तो लखनलाल जी ने कहा भैया कल नहीं आज ही काम करना है, और जाने लगे। तो बोले एक काम करना, क्या? बोले जा रहे हो? बोले हाँ। बोले भय दिखाई लई आवहु, ऐसा भय दिखाना कि भाग न जाए, मेरे पास आए। कई बार ज्यादा जो माता पिता माताएं ज्यादा भय दिखाती ना बच्चों को, ये भी सुनने लायक है। ज्यादा भय दिखाओगे तो बच्चों के जीवन में भय का असर ही चला जाता है। एक सीमा के अंदर भय हो, और ये ना हो कि भाग जाए, हमारे पास दौड़ कर आए। भय दिखाई लई आवो तात सखा सुग्रीव, वो हमारे सखा है। और जब से ये बात बड़ी विलक्षण है, हनुमान जी महाराज की क्या विलक्षणता है, आप लोग कभी विचार करना तो लगेगा। जब श्री हनुमंतलाल जी महाराज को पता चला कि श्री लखनलाल जी आ रहे हैं, तो लखनलाल को ले जा करके जिस सैया पर सुग्रीव भोग विलास करता था, उसी सैया पर लखनलाल जी को बैठाल दिया। बड़ा विलक्षण प्रयोग है। जो 14 वर्ष तक संकल्प करके आया है कि हमें सोना नहीं है, उसको सैया पर बैठाला जा रहा है। इसका कारण क्या है? हमारे पूज्य संत चरण कहते हैं, लखनलाल जी शेषावतार हैं। शेष जानते हो किसको कहते हैं? सांप को, शेषनाग को, सांप को शेष महाराज कहते हैं। और आपकी सैया पर सर्प दिख जाए, फिर आपको नींद आएगी? और फिर भोग विलास में मन लगेगा? नहीं लगेगा। श्री हनुमंतलाल जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्य में ये शेष को बैठाल कर ये बताना चाहते थे कि याद रखो, भले सैया पर सो, भले भोग विलास में जीवन व्यतीत करो, किंतु भैया मौत को याद रखना, ये कभी भी आकर के डेरा डाल देगी। इसलिए साधना को काल पर भी निर्धारित करना चाहिए। आप लोग नाराज मत होना। ये जो चालाक लोग होते हैं, जो बच्चे भजन करते हैं, तुमको कहना कहते हैं बुढ़ापा में करना। अरे तुम इस समय भजन करते हो, ये तो बुढ़ापा का काम है। उनसे पूछो तुम कितना करते हो। ये भजन आदि करना बुढ़ापा का काम बिल्कुल नहीं है। हाँ, बुढ़ापा में घुटने के भजन जरूर होते हैं, कमर का भजन होता है, घुटना दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, फिर आप सत्संग में भी आओगे तो चेयरमैन बनोगे। महाराज हमारे यहाँ वृंदावन में तो कई लोग सत्संग में इसलिए नहीं आते कि चेयरमैन नहीं बन पाते, कुर्सियां ना मिले। अभी हमने मंगा कर रखी 300 कुर्सियां। हमको लोग कहते थे महाराज जी कथा में आते हैं, हमको कुर्सियां नहीं मिलती। तो हमने कहा भैया कम से कम कुर्सियां ला के दो, बैठ तो सके। अब आप लोगों का दोष नहीं, अब क्या करें, भगवान ने ही चेयरमैन बना के भेजा है, तो बुढ़ापा में तो चेयरमैन बनना पड़ता है। घुटना दर्द करेंगे फिर भजन में कहां मन लगेगा। तो अच्छा एक बात बताइए, आवश्यक काम आप कल के लिए टालते हो? कभी नहीं टालते। वैसे भगवान की ओर यात्रा करने का भी संकल्प अभी होना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए कि बुढ़ापा में कर लेंगे कि कल कर लेंगे। हाँ, जब तक लक्ष्य न मिल जाए तब तक रुकना नहीं है। यहां एक सूत्र और भी बहुत रसीला जो हमारे आप सबके काम का है। श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने इस विघ्न को कैसे लिया। ये जो लोभ की वृत्ति आई, विश्राम की वृत्ति आई सामने, तो अगर हनुमान जी की जगह हम होते तो हम कह देते चुप रह, बैठ, तेरी जरूरत नहीं मुझे। तेरी क्या जरूरत है, मेरे साथ राम जी हैं। किंतु महाराज उनका अपमान भी नहीं किया।
हनुमान ते परसा, स्पर्श किया उनका। स्पर्श करने का अभिप्राय उनको भी सम्मान दिया। सम्मान करने वाले का सम्मान करना ही कर्तव्य है। और कहा आप तो हमारे शुभचिंतक हो, आप विश्राम के लिए हमारे पास आए हो। अभिप्राय क्या है कि जीवन में कई बार त्याग का भी अभिमान हो जाता है, और जितना संग्रह कष्ट देता है उतना त्याग का अभिमान भी कष्ट देता है। ये मत समझना कि संग्रह की प्रवृत्ति हमको नीचे गिराती है, हमको त्याग के अभिमान की भी वृत्ति नीचे गिराती है कि हम त्यागी हैं, देखो हमने कुछ नहीं छुआ, हम ऐसे हैं, हमने कुछ लिया नहीं। इसलिए मध्यम मार्ग होना चाहिए। ये हनुमान जी महाराज का मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग से ही यात्रा करें। हमारे महाराज श्री तो कई बार गदगद हो जाते हैं उनका स्मरण करके। हमारे महाराज श्री कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, भगवान से भी मांगने का संकल्प नहीं, तो दुनिया से क्या मांगेंगे। तो एक सूरत के उद्योगपति का बालक महात्मा बन गया, अभी भी महात्मा है वो, अमेरिका में रहते हैं, हमारे महाराज जी के अनुचर हैं। तो जब नए नए महात्मा बनकर आए तो थोड़ा अच्छा पैसे वाले के घर के थे भी, तो बंबई में हमारे आश्रम में सब लोग बैठते हैं, प्रेमपुरी में ऐसे संत बैठते हैं, लास्ट में जैसे आप लोग यहाँ प्रणाम करके निकलते हैं तो कुछ न कुछ 10-5 रुपए चढ़ा देते हैं। तो महाराज जी बैठे होते थे तो चढ़ा देते थे सब लोग। तो जब उनको चढ़ाने लगे तो फेंकने लगे, डांटने लगे, बोले रुपया नहीं चढ़ाना यहाँ। महाराज जी के बगल में ही थे। तो महाराज जी ने महाराज उनको एकांत में जाकर के कहा ये जो तुम नाटक कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। एक तो तुम ये नाटक करोगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, तो जो बेचारे लेने वाले लोग हैं उनको लोग बेकार मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और तुमको तुम्हारा अभिमान बढ़ जाएगा। तो यदि तुमको लेना नहीं है तो इस पंक्ति में बैठो मत, और यदि पंक्ति में बैठे हो और तुमको कुछ दिया जा रहा है, मैं मानता हूं तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम उद्योगपति के बालक हो, तो जिन महात्माओं को जरूरत है उठाकर उनके पास रख दो। तो देने वाले का सम्मान भी हो गया, और तुम्हें ये अभिमान नहीं होगा कि मैं कुछ लेता नहीं हूं, दोनों से बच जाओगे। ये मध्यम मार्ग है। किसी से मांगो मत, किंतु कोई यदि दे रहा है, और महाराज मैंने देखा इसको सूक्ष्मता से कि कहां कैसे ये अभिमान घुस जाता है व्यक्ति के जीवन में। निरभिमानता का महाराज अभिमान घुस जाए, और कई बार हम कुछ लेते नहीं इसका भी अभिमान घुस जाए। बोले हम अरे गहरे थोड़ी हैं, हम किसी का कुछ नहीं लेते हैं। हनुमान जी महाराज ने मैनाक का सम्मान किया, और सम्मान करके वहां से यात्रा प्रारंभ की। और जब यात्रा प्रारंभ की तो दूसरा विघ्न, अच्छा ये पहला सागर के द्वारा भेजा गया था और दूसरा देवताओं के द्वारा भेजा गया, ये विघ्न है। बाबा हमारे कहते सुरसा नाम अहिन के माता, ये सर्पों की मां थी, नाम था उसका सुरसा। और इसका क्या काम था, इसने क्या किया? हनुमान जी महाराज को देख करके कहा आज सुरन मुहि दीन आहारा, आज हमको देवताओं ने आहार दिया है, अर्थात मैं तुमको खा जाऊंगी। और मुझे भूख भी लगी। हनुमान जी महाराज ने कहा माता जी बड़ी खुशी की बात है, आपको भूख लगी है, किंतु मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए, हमको अवकाश चाहिए, हम तुम्हारी भूख मिटाएंगे, और देवताओं ने आपको दिया है तो मैं विरोध भी नहीं करता, किंतु प्रार्थना इतनी है, मैं राम काज करके आऊंगा और श्री सीता की स्तुति रघुनाथ को सुनाऊंगा,
सीता के सुध प्रभु सुनाई, तब तब बदन पैठियों आई। श्री सीता की सूचना देकर के तुम्हारे मुख में आकर के मैं घुस जाऊंगा, तुम्हारा आहार बन जाऊंगा। एक हमारे टीकाकार ने बड़ा सुंदर भाव रखा है कि हनुमान जी महाराज ने सोचा कि शायद मां सीता का नाम लेंगे तो ये स्त्री है, तो स्त्री का नाम सुन करके इसको थोड़ी करुणा जगेगी, पिघल जाएगी। और स्वाभाविक है, हम लोग कई बार वर्णन करते, जाके पैर न गई बिमाई, सो का जाने पीर पराई, अथवा बांझ के जान प्रसव के पीड़ा। जिस किसी स्त्री ने प्रसव न किया हो, बेटा पैदा न किया हो, संतान पैदा न की हो, तो उस स्त्री को क्या पता चलेगा कि प्रसव की कितनी पीड़ा होती है। वो तो वो मां जान जा सकती है जो जननी है, जिसने संतान को जन्म दिया है। तो इन्होंने महाराज प्रयोग तो यह किया क्योंकि ज्ञानीनाम अग्रगण्यम है और बुद्धि बल का परीक्षण करने के लिए आई है। ये बुद्धि और बल दोनों का परीक्षण करने के लिए आई है। तो बुद्धि का कौशल पहले इन्होंने दिखाया, बल का कौशल बाद में। पहले इन्होंने बुद्धि का कौशल दिखाया, मां जानकी का नाम लेकर के कहा कि उनकी सुधि देने के बाद मैं प्रविष्ट हो जाऊं। तो कहा तुम लौट कर आओगे, इसमें क्या प्रमाण है? लोग कहते हमारा काम हो गया। बोले नहीं नहीं, सत्य कहूं मैं माई, मैं सत्य कहता हूं, मैं संकल्प करके कहता हूं कि सुधि देकर के। उसने कहा नहीं, हमको भूख अभी लगी और बाद में तुम आओगे, ये कोई बात नहीं। तो कहा फिर खाती क्यों नहीं, खा जाओ ना, जब मानती नहीं हो तो खा जाओ। तो खाने के लिए महाराज जो बदन बढ़ाया, हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। महाराज जैसे जैसे उसने बदन बढ़ाना प्रारंभ किया, मुख बढ़ाना प्रारंभ किया, उससे दुगना ये बन जाते। सत योजन महाराज उसना मुख आनंद की ना, और जो इतना विशाल उन्होंने मुख किया तो तुरंत अति लघु रूप पवन सुत की ना, महाराज तुरंत छोटे बन गए। और छोटे बनकर मुख में घुस गए और घुस करके घूम कर आ गए। अब भाई इतना विशाल शरीर हो, जैसे कभी आप गुफा के अंदर गए हो कि नहीं गए हो? गुफा के अंदर घूम घाम के फिर निकल आते हैं, ऐसे घूमकर फिर निकल आए। अच्छा, उसका आहार बनकर के बाहर निकल आए, तो अगर उनकी जगह हम लोग होते तो उसको अंगूठा तो दिखाते ही, ले तू कुछ नहीं कर पाई मेरा। किंतु नहीं, महाराज उसको भी प्रणाम किया। ये हनुमान जी महाराज की विलक्षणता है। और प्रणाम करके जो चलने लगे, उस देवी ने कहा कि निश्चित रूप से तुम बल बुद्धि निधान हो, राम काज सब करी हो। बोले एक काज नहीं, आप राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई था, आशीर्वाद दिया। विनम्रता में नारायण बहुत बड़ा सामर्थ्य है। विनम्रता का जो सामर्थ्य है, अगर ये गुण हमारे जीवन में आ जाए तो काम बन जाए। और ये श्री हनुमंत लाल जी महाराज से सीखने लायक है। सब जगह ये सूत्र देते हैं, जीवन जीने की कला देते हैं। तो आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा था, पहली सीढ़ी थी लोभ की, चाहे सुख सुविधा का सम्मान का लोभ, बैठ जाओ। और दूसरी ये सीढ़ी जो थी, महाराज ये ध्यान दें, ये है सीढ़ी कीर्ति की। कीर्ति माने हमारा यश फैले। और इस यश का एक बड़ा विलक्षण सूत्र है, यश जितना बढ़ता है उतनी और मांग बढ़ती है। पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे घर वाले सब हमको माने, और पहली सीढ़ी पार नहीं कर पाते। घर वाले तो मानते ही नहीं। हमको किसी ने बताया 2 लोग तो कभी नहीं मानते। अब हमको दोनों का अनुभव नहीं है, सुनी सुनाई बात बता रहा हूं। एक पत्नी कभी नहीं मानती, एक पड़ोसी कभी नहीं मानता। वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर। पहले लोग समझते हैं कि हमको घर में